हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सही से होंगे, अच्छे से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। बच्चों, पिछले माह में आप लोगों ने अक्टूबर में मंथली असेसमेंट का जो परीक्षा दिया, मासिक मूल्यांकन का, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने अच्छे से दिया होगा और वापस आकर आप लोगों ने हमारे वीडियोस को देख करके उसे एनालिसिस किया होगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है और कितना क्वेश्चन गलत हुआ है। बच्चों, आज के इस वीडियोज़ में हम बताने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। चलिए उसे हम जान लेते हैं कि आपको सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज के इस वीडियोज़ में आपको क्या मिलने वाला है। बच्चों, आज के इस वीडियोज़ में हम डिस्कस करने वाले हैं नवंबर माह का मंथली असेसमेंट। ठीक है बच्चों, जो कक्षा 4 का होगा और टोटल पूर्णांक होगा 40। ठीक है बच्चों, ये जो क्वेश्चन होंगे आज के इस वीडियोज़ में, जो भी क्वेश्चन कराए जाएंगे, ये सभी संभावित क्वेश्चन होंगे। ठीक है बच्चों, संभावित क्वेश्चन होंगे। तो बच्चों, आप लोगों के मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, तो सर हम लोग संभावित क्वेश्चन को क्यों करेंगे? क्योंकि बच्चों, अभी तक आप लोग क्या कर रहे हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन मिल रहा है, आप लोग घर पे बैठ करके यूट्यूब पे सर्च करके किसी का भी वीडियोस देख करके आप लोग आंसर लिख ले रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। बच्चों, आप लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप लोगों को पहले एग्ज़ाम देना था, एग्ज़ाम देने के बाद घर पर आना था, उसे एनालिसिस करना था। आप सिर्फ धोखा आप जो धोखा दे रहे हैं, आप गवर्नमेंट को, सरकार को नहीं दे रहे हैं, ना ही आप स्कूल के टीचर को दे रहे हैं। आप धोखा अपने आप को दे रहे हैं। आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। आपका जो मानसिक होगा ना, आपका जो दिमाग होगा, जो मानसिक होगा, वो ग्रोथ नहीं कर रहा है। आप लोग अभी से ही मतलब कि अपनी मेहनत को आप छांट रहे हैं, आप मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं। तो बच्चों, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए आज के इस वीडियोज़ में हम आपको बताने वाले हैं कि आपके लिए क्या लेकर आए हैं। आपके लिए जो है नवंबर माह में जो होने वाला मंथली असेसमेंट है, उसका हम लोग प्रिपरेशन कराएंगे, यानी उसकी हम लोग तैयारी कराएंगे कि क्या क्वेश्चन आने की संभावना है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियोज़ में देखने को मिलेगा। तो हम लोग टॉपिक वाइज करेंगे, हिंदी करेंगे, मैथ करेंगे, इंग्लिश करेंगे, पर्यावरण करेंगे, यानी सभी को टॉपिक वाइज देखेंगे हम आज के इस वीडियोज़ में। और सभी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में बनने वाला है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को छोड़कर बीच में नहीं जाइएगा। कॉपी कलम ले लीजिए और साथ में बैठ जाइए अपने मोबाइल फ़ोन को लेकर के। अगर पेरेंट्स हमारे ये वीडियोस देख रहे हैं तो अपने बच्चों को प्लीज़ पढ़ाइए, उसे चीटिंग मत करवाइए, उसे चोरी करना ना सिखाइए। ये आगे चल करके उनके बहुत ही, उनके डेवलप के लिए, उनके मानसिक में के लिए बहुत ही ख़राब होने वाला है। क्योंकि इससे कोई भी बच्चा ग्रोथ नहीं करेगा। वो पहले क्वेश्चन को देख लेगा, बाद में एग्ज़ाम देगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके बच्चा प्रिपरेशन करे। अभी वो कर क्या रहा है? फ़िलहाल घर में बैठा है, कुछ कर नहीं रहा है, तो कम से कम प्रिपरेशन करे, पढ़े और समझे। अगर पूरी बुक को नहीं पढ़ पा रहा है तो मैं जो इस वीडियो में जितने सवाल कराऊंगा, कम से कम उसे वो पढ़े। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। साथ ही साथ हमें कमेंट कर बताइए, कोई सजेशन है तो हमें सजेशन दीजिए। और आप कहाँ से, आप हमारे वीडियोज़ को कहाँ से देखते हैं, आप अपने सिटी का नाम भी ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का क्लास। देखिए बच्चों, आज हमने लिया है हिंदी, और हिंदी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कविता। कविता से काफ़ी कुछ प्रश्न आपको देखने को मिलेगा वीडियो में। आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा कविता से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, काफ़ी प्रश्न आपको पूछा जा रहा है कविता से। तो क्या है कविता? कविता को देखते हैं। कविता में आपको एक है कुत्ते की सीख। कुत्ते की सीख एक कविता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण कविता है। कविता आप पढ़ लेंगे, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन निकल कर आते हैं। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए, चाहे यह मंथली टेस्ट में पूछ लिया जाए, चाहे वो फाइनल एग्जाम में पूछा जाए। तो पहला क्वेश्चन आपका इसमें बन रहा था, कविता में तेज कौन है? ठीक है, कविता में तेज कौन है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा बच्चों खरगोश। कविता में तेज कौन है बच्चों? खरगोश है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, कविता में धूर्त कौन है? कविता में धूर्त कौन है? तो बच्चों इसका जवाब हो जाएगा लोमड़ी। कौन हो जाएगा बच्चों? लोमड़ी। लोमड़ी क्या है बच्चों? धूर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इसी कविता से, कविता में होशियार कौन है? तो इस कविता में होशियार कौन है बच्चों? कुत्ता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है बच्चों, दिन का भोजन पाने के लिए कौन दौड़ रहा था? दिन का भोजन पाने के लिए कौन दौड़ रहा था? तो बच्चों इसका जवाब हो जाएगा कुत्ता। दिन का भोजन पाने के लिए कौन दौड़ रहा था बच्चों? कुत्ता दौड़ रहा था। नेक्स्ट सवाल है बच्चों हमारा कि अपनी जान बचाने के लिए कौन भाग रहा था? अपनी जान बचाने के लिए कौन भाग रहा था बच्चों? तो खरहा। कौन भाग रहा था बच्चों? खरहा। अपनी जान बचाने के लिए खरहा भाग रहा था। या तो बच्चों खरहा रहेगा या फिर खरगोश रहेगा। खरहा का मतलब ही खरगोश होता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं।
बच्चों हमारा जो अगला सवाल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे आप ध्यान से देखिए। एक और शब्द लिखिए, इसका मतलब होता है बच्चों कि इसके मतलब कि वन, वन का मतलब होता है जंगल। आप वन को और किस नाम से पुकार सकते हैं, एक और नाम बताइए, इसे आप इस तरह से समझिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके क्लास के लिए, आपके एग्जाम के लिए, चाहे वो मंथली असेसमेंट हो चाहे वो फाइनल एग्जाम हो। आप इसे एकदम बढ़िया से नोट कर लीजिए और बढ़िया से याद कर लीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए, सबसे पहले आप लोगों को वन का कोई अन्य नाम बताता है। वन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, जंगल कहते हैं। प्राण को क्या कहते हैं बच्चों, प्राण को हम लोग जान कहते हैं। आँख को क्या कहते हैं बच्चों, आँख का अन्य नाम नेत्र है। और फूल का अन्य नाम क्या है बच्चों, पुष्प है। घर का अन्य नाम क्या है बच्चों, मकान है। खरहा का अन्य नाम क्या है बच्चों, खरगोश है। सूर्य का अन्य नाम है बच्चों, दिनकर। और नदी का अन्य नाम है बच्चों, सरिता। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए। आपको करना क्या है, अपना कॉपी निकालना है, नोटबुक निकालना है, उसमें आप नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। और इसे याद कर लीजिए। आप समझ लीजिए कि आपका क्लास चल रहा है, आपको याद करना है, आपको चीटिंग नहीं करना है, बल्कि आपको पढ़कर जाकर एग्ज़ाम देना है, ठीक है बच्चों। अपने माइंड को डेवलप कीजिए अभी से, नहीं तो आगे चलकर आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है बच्चों हमारा गणित। गणित से हमने कुछ सवाल लिया है, ठीक है। चलिए उसे देखते हैं। सबसे पहले आपसे कहा गया था 100 को 3 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। इसके पहले वाले जो टेस्ट आपका मंथली असेसमेंट इस पिछले माह में जो आपको हुआ है अक्टूबर में, उसमें आपका भागफल पूछा था, कुछ अंक दिया गया और आपसे पूछ लिया गया था कि इसका भागफल क्या होगा। हमने इस वीडियोज़ में आपसे पूछा है कि इसका शेषफल क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए 100 को भाग दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्चों 100 को भाग दिया गया है 3 से। तो 100 को जब आप 3 से भाग दीजिएगा तो पहला पहाड़ा आप 3 बार पढ़ें, ठीक है। तो 3 तिहाई कितना हो गया बच्चों, 9 हो गया। तो 10 में से 9 घटेगा, 1 आएगा। और एक बार घटाने के बाद बगल वाला से 1 अंक उतरता है, तो 0 है तो 0 उतर गया। अब ये बच्चा हो गया 10। अब बच्चा करना क्या है कि 3 को पहाड़ा फिर 3 बार पढ़ेंगे हम लोग, तो हो जाएगा 3 तिहाई 9। और 10 में से 9 जाएगा 1। अब 3 का पहाड़ा में 1 नहीं आएगा तो हम लोग स्टॉप कर देंगे। तो यही भाग आपका बनकर तैयार हो गया। तो बच्चों यहाँ पर जो आता है इसे हम लोग कहते हैं भागफल, और नीचे जो आता है बच्चों इसे हम लोग कहते हैं शेषफल। तो बच्चों ये रहा हमारा भागफल और ये रहा शेषफल। अगर भागफल पूछता तो हम लोग 33 आंसर देते, अगर शेषफल पूछता तो हम लोग 1 आंसर देंगे, ठीक है बच्चों। फिलहाल आपके इस सवाल में कहा गया है शेषफल कितना है, तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों 1। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बच्चों हमारे अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि 12 का 1/3 कितना होगा। 12 का 1/3 कितना होगा। इस तरह का सवाल आपके पिछले एग्जाम में पूछा गया है। तो हो सकता है कि आने वाले हर एक एग्जाम में आपको इस तरह का सवाल देखने को मिलेगा। अगर असेसमेंट में नहीं मिला तो हो सकता है, मासिक मूल्यांकन में नहीं मिला तो हो सकता है आपके फाइनल एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाए। तो और नहीं भी मिला तो आपके नॉलेज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप चीटिंग मत करिए, ठीक है। आप किसी का वीडियोज़ देख करके आप छाप देते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको सीखना है बच्चों, सीखना है, ठीक है। बस मेरा यही फोकस है कि आप लोगों को सिखाया जाए, तो हम सिखाना चाहते हैं आपको। चलिए बच्चों देखते हैं 12 का 1/3 कितना होगा। आपको करना क्या है बच्चों, कुछ मत कीजिए, 12 लिखिए। और इस का बच्चों मतलब होता है गुना। आज के बाद से भूलिएगा मत, का मतलब होता है गुना। रट लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, का मतलब क्या होता है, गुना। तो 12 का मतलब गुना 1/3। अब देखिए नीचे से जो है, नीचे से ऊपर को कटाना, यानी कोना कोनी, ये जो क्रॉस देखते हैं ना, गुना का ये क्रॉस देखते हैं, ये इंडिकेशन देता है, इस बात का संकेत देता है कि आप कोना कोनी कटा सकते हैं। कोना कोनी का मतलब इसका पहाड़ा पढ़ के इसको कटा सकते हैं, इसका पहाड़ा पढ़ के इसको कटा सकते हैं। तो देखिए 12 का पहाड़ा में तो 3 आने वाला नहीं है, तो हम लोग 3 का पहाड़ा में 12 लाएंगे। बताइए 3 का पहाड़ा में 12 कितने बार में आएगा बच्चों, 4 बार में आएगा। तो 3 का पहाड़ा में बच्चों 4 बार में आया, तो 4 का पहाड़ा ये वाला खत्म हो गया, नीचे वाला, ठीक है ना। क्या हो गया बच्चों, ये नीचे वाला पार्ट अब खत्म हो गया। तो बच गया कौन, ये यहाँ पे 4 बच गया, यहाँ पे 1 बच गया। तो 4 और 1 को गुना कीजिएगा आपस में, तो 4 एक कम 4 ही ना आएगा, 4 एक कम 4 ही आएगा। तो 12 का 1/3 कितना हो गया बच्चों, 4 हो गया। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। पहले 12 लिखिए, 12 के बाद 1/3 लिखिए, 3 को 12 को काट दीजिए 4 बार में, और 4 को जब 1 से गुना करके लिखिएगा बच्चों तो यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बच्चों हमारा अगला सवाल है कि 15 का 1/3 कितना होगा। अगर आपको इस वाले सवाल को समझ में नहीं आया तो इसमें बेहतरीन ढंग से मैं बताता हूँ, समझा रहा हूँ, आपको समझ में जरूर आएगा। आप सबसे पहले 15 लिखिए और का जगह में बच्चों गुना का चिन्ह दीजिए, ठीक है। और फिर 1/3 लिखिए। तो देखिए कोना कोनी काटने का बात हो तो 3 का पहाड़ा में आपको 15 लाना है। बताइए कितने बार में आएगा बच्चों, तो 3 का पहाड़ा में बच्चों 15 आ जाएगा 5 बार में। इसको 5 से काट दीजिए। तो जब आप 5 से काटिएगा बच्चों तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पर 1 है, तो 5 को जब आप 1 से गुना कीजिएगा तो 5 एकम 5 आ जाएगा। यानी इसका आंसर कितने होने वाला है बच्चों, 5 आने वाला है। तो आप इस तरह से नोट कर सकते हैं। चलिए हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। बच्चों इस सवाल में आपसे कहा गया है कि 60 का 1/4 कितना होगा। 60 का
1/4 कितना होगा। फिर उसी तरीक़े से है बच्चों, आपको करना कुछ भी नहीं है, 60 लिखिए, का जगह में आपको गुना का चिन्ह देना है और 1/4 लिख देना है। ठीक है बच्चों, जब आपने 1/4 लिख दिया तो 1/4 लिखने के बाद आपको 4 का पहाड़ा पढ़िए और 60 लाइए। तो 4 का पहाड़ा में 60 आप बोलिएगा नहीं आएगा, 40 पे ख़त्म हो जाए, तो ऐसा नहीं है बच्चों। ये आपको 4 का पहाड़ा में 60 लाना है तो 15 बार में आएगा, यानी 15 चौके कितना हो गया बच्चों 60। अब 15 का पहाड़ा उल्टा पढ़िए या इधर से पढ़िए, आपका आना ही आना है। तो 15 बार में काटेगा, तो ये 4 इसको काट रहा है बच्चों कितना बार में, 15 बार में। तो 4 इसको 15 बार में काट दिया, तो यहाँ बचा 15 बच्चों और यहाँ बचा 1। तो 15 को 1 से गुना कीजिएगा तो 15 एकम 15। इस वाले को नोट नहीं करना है बच्चों, सिर्फ इस वाले को आपको नोट करना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है बच्चों। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो एक लाइक तो बनता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए हमें कि आपको कैसा लगा पढ़ाने में। चलिए हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं बच्चों। कुछ खाली जगह हमने लिया है, इस तरह के सवाल भी आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, चाहे वो मंथली असेसमेंट हो चाहे वो फाइनल एग्ज़ाम हो, यानी आपको जो है इस तरह के वीडियोस आपको काफ़ी देखने को मिल सकता है। तो खाली जगह को भरना है। इसमें आपको करना क्या है बच्चों, बोल रहा है इसमें कि 32 है, इसको किससे भाग देंगे कि भागफल आपका 32 आ जाएगा। देखिए 32 है और 32 से ला रहा है, 32 है और 32 लाना है। अगर हम आपको कहें कि 32 का पहाड़ा 32 को 32 लाए, किसका पहाड़ा पढ़ें, तो एक बार पहाड़ा पढ़िएगा ना, एक का ही पहाड़ा पढ़िएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। मान के चलिए यहाँ पे 32 है, फिर से समझिए यहाँ पे 32 है, आपको बोला यहाँ पे भागफल 32 आना चाहिए, तो किसका पहाड़ा पढ़ के आप 32 लाएँ, तो 32 का ना पहाड़ा पढ़िएगा। यहाँ पे आप 32 का ना, यानी 32 लाने के लिए 1 का पहाड़ा पढ़िएगा। किसका पढ़िएगा बच्चों, 1 का। देख लीजिए फिर से समझा देते हैं, यहाँ पे 32 है, ठीक है, यहाँ पे 32 है बच्चों, और आपको यहाँ पे भागफल में 32 लाना है। तो यहाँ पर आप किसका टेबल पढ़ने वाले हैं, तो 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 1 का पहाड़ा 32 बार पढ़ दीजिएगा। ठीक है, 32 आ जाएगा। ठीक है, पहले 1 तिहाई 3। ठीक है, ऐसे भाग इस तरह से नहीं बनता है, हम इसको अगर डिटेल करना चाहेंगे तो वो भी आपको हम बता सकते हैं। देखिए, क्योंकि मेरा मकसद है बच्चों आप लोगों को सिखाना। ठीक है, ये 32 क्यों आ रहा है और यहाँ पर 1 कैसे आ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए ये 32 है, ये 32 है और यहाँ पर आपको 32 लाना है। ये इस 3 का मतलब है कि 1 का पहाड़ा 3 बार पहले पढ़ा गया, 3 को काट दिया गया, 2 उतरा होगा, तो फिर 1 का टेबल 2 बार पढ़ा होगा, इस तरह से कट गया है। ठीक है ना बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 817। ठीक है बच्चों, 817 को 817 से 817 का पहाड़ा 817 से पढ़ने से भागफल बताना कितना आएगा। तो देख लीजिए बच्चों, आपको क्या समझा रहा है, 817 यहाँ पे है और 817 यहाँ पे है। तो बताइए एक बार पढ़ा जाएगा कि नहीं पढ़ा जाएगा, एक बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे भागफल कितना आने वाला है बच्चों, 1 आने वाला है। तो आंख बंद करके आप यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं बच्चों। हमारा जो अगला सवाल है बच्चों, क्या कह रहा है कि मई माह में कुल कितने घंटे होंगे। सवाल क्या है बच्चों, सवाल को ध्यान से समझिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है मई माह में कुल कितने घंटे होंगे। सबसे पहले बच्चों आपको करना क्या, देखिए सबसे पहले आपको लिखना होगा कि मई माह में कुल कितने दिन होते हैं। दिनों की संख्या होती है 31। मई माह में कुल कितने दिन होते हैं बच्चों, 31, यानी 31 दिन होता है। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो 31 दिन का होता है और एक दिन में 24 घंटा होता है, तो आपको 31 को 24 से गुना करना होगा। इस तरह से आप इसे गुना करेंगे। ठीक है, 31 को ऊपर लिखेंगे, 24 को नीचे लिखेंगे। तो जब आप इस तरह से लिखेंगे तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे 4 का पहाड़ा एक बार पढ़िएगा 4 आ जाएगा, फिर 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़िएगा 12 आ जाएगा, फिर 2 का पहाड़ा एक बार पढ़िएगा 2, 2 तिया 6, उसके बाद इसको जोड़ देना है आपको। ठीक है, 4 का 4, 2 2 4 6 1 7, तो 744 घंटा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में आपसे कहा जा रहा है बच्चों कि भिन्न में बदलना है। ये डायग्राम है, डायग्राम वाला फोटो काफ़ी आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि पिक्चर वाले फोटोज़ काफ़ी सवाल आपके एग्जाम में आ रहा है। तो आपको करना क्या है, ये फोटो आपको दिया गया, फोटो देने के बाद बोला भिन्न में बदल दीजिए इसको। तो आप देखिए सबसे पहले इस तरह के फोटो में कोई भी फोटो होगा, हो सकता है आपका चौड़ा वाला भी फोटो इस तरह से भी फोटो दे दिया जाए। तो आपको घबराना नहीं है, आपको क्या करना है, टोटल फिगर को गिनना है। आप यहाँ से गिना सकते, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 फोटो है। ठीक है बच्चों, टोटल 8 फोटो है और कितना फोटो रंगा हुआ है, तो 1 2 3, तो जितना वर्क किया हुआ होगा उसको ऊपर लिखेंगे और कुल वाले को नीचे लिखेंगे। तो तीन घर रंगा हुआ है और 8 घर में, 3 घर रंगा हुआ है कितना में, 8 घर में। तो ये हमारा टोटल हमें नीचे लिखना है और जितना जो रिजल्ट बनता है उसे हम ऊपर लिखते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। जिस तरह से आप लोग एग्जाम देने जाते हैं बच्चों, परीक्षा देने जाते हैं, तो परीक्षा में जैसे नंबर आपको कोई टीचर आपको देता है तो किस तरह से देता है, जैसे 100 का आपका एग्जाम था, 100 नंबर का आपका एग्जाम था, आपने 65 नंबर लाया, तो 65 आपको ऊपर लिखेगा और 100 नीचे लिख देगा। इसका मतलब होता है कि 65 नंबर लाए हैं आप 100 में। तो वही बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि 3 घर रंगा हुआ है कितना में, 8 में। ठीक है बच्चों, 3 घर रंगा हुआ है 8 में। लेकिन
अगर आपको कभी भिन्न दे दे, तो इसका आंसर तो आप लोग समझ गए बच्चों, नोट भी कर लिए होंगे, क्योंकि अब हम आपको समझा रहे हैं। देखिए मेरा मकसद ये नहीं है चीटिंग कराना, नहीं है, सिखाना है। हम आपको सिखाना चाहते हैं, इस वीडियोस में काफ़ी कुछ सिखाना चाहते हैं, ऐसा नॉलेज देना चाहते हैं कि आप उस नॉलेज को गेन करें, ताकि आने वाले क्लास में भी आपको दिक्कत ना हो। क्लास 5 में इस तरह के मैथ आपको देखने को बहुत सारा मिलेगा, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम ना हो क्लास 5 में, इस तरह से हम आपको बढ़िया से समझाना चाहते हैं। अब देखिए मान लीजिए आपको ना यहाँ पे ऊपर में दे दिया है 2 और नीचे दे दिया है 4। इसका मतलब है कि 2 घर आपको रंगना है 4 में, और कह देगा आपको फ़ोटो बनाइए। तो फ़ोटो आप कैसे बनाइएगा, मान लीजिए इस तरह से गोल कर दिए, तो आपको 4 खाना बनाना है, ठीक है, 4 घर बनाना है इस तरह से। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा वेट कीजिए। चलिए बताते हैं। मान लीजिए ऊपर 2 है, नीचे 4 है, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं, इस तरह से गोल घेरा बनाना है और 4 खाना बनाना है। 4 खाना में आपसे क्या किया, ऊपर 2 रिजल्ट आया तो आपको 2 घर को रंग देना है, ठीक है। तो कभी कभी उल्टा भी पूछता है, फोटो ना दे करके आपको भिन्न दे देगा, कहेगा कि डायग्राम बनाइए, फोटो बनाइए, तो बना दीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे कहा गया है कि 20 गायों का 1/4 भाग कितना होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आपके असेसमेंट वाले एग्जाम के लिए, आपके टेस्ट एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो आपसे कहा गया 20 गायों का 1/4 भाग कितना होगा। तो हमने कहा था 20 लिख दीजिएगा, का जगह में आपको बोला था रट लीजिएगा, क्या होगा का जगह में बताइए। का जगह में होगा गुना और 1/4। तो 4 का पहाड़ा से आप 20 बताइए क्या बार में लाए, 5 बार में। तो 5 को अगर 1 से गुना कीजिएगा तो 5 एकम 5 ना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 5, ठीक है बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है, काफ़ी कुछ समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमने लिया है पर्यावरण और अध्ययन। पर्यावरण और अध्ययन में हम लोग देखेंगे कि किस तरह के सवाल आपसे पूछा जा सकता है आपके असेसमेंट में, आपके फाइनल एग्जाम में, ठीक है बच्चों। तो देखिए आप लोग फाइनल एग्जाम का दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि फाइनल एग्जाम इस बार जो आपका होगा या फिर असेसमेंट वाले होगा, वो आपको स्कूल में बुला कर ले लिया जाए। तो स्कूल में बुला कर ले लिया जाएगा तो आप किस तरह से दीजिएगा बताइए, चोरी करके दीजिएगा, किसी के मोबाइल पर देख के दीजिएगा, यूट्यूब पर देख कर दीजिएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। अभी थोड़ा सा लॉकडाउन का माहौल है, इसीलिए आपको घर पे दे रहा है एग्ज़ाम लेने के लिए, लेकिन जैसे ही ये माहौल ठीक हो जाएगा तो आपको ये टेस्ट आपको स्कूल में बैठ कर देना होगा टीचर के सामने। तो तब आप क्या कीजिएगा, अभी तो आपका आदत ख़राब हो रहा है ना, अभी आप वीडियोस देख करके आंसर मार रहे हैं, लेकिन उस समय आप नहीं कर पाइएगा। इसलिए प्रिपरेशन कीजिए, तैयारी कीजिए और जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब बटन को दबाकर, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बोला निम्न नक्शे का नाम दीजिए। तो ये जो नक्शा बना हुआ है आपको बना, ये जो नक्शा बना हुआ है ना बच्चों, इसे हम लोग कहते हैं पक्की सड़क। क्या कहते हैं बच्चों, पक्की सड़क। ये नक्शा किसका है, पक्की सड़क का। और ये वाला नक्शा जो है बच्चों, ये वाला जो है बी नंबर जो नक्शा है हमारा, ये हमारा रेलवे लाइन का है। क्या है बच्चों, रेलवे लाइन, ठीक है, ये हमारा रेलवे लाइन का है, ठीक है बच्चों। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, इस नक्शे को नोट कर लीजिएगा और यहाँ पे लिखिएगा पक्की सड़क। ये आपके बुक में भी है, ये ऐसा नहीं कि मैंने अपने मन से दिया, ये आपके बुक में भी है, आप निकाल कर देख सकते हैं। ये आपका रेलवे लाइन है, ठीक है। और इस वाले को अगर नक्शे की बात करें हम, तो ये हमारा क्या है बच्चों, गिरजाघर है। क्या है बच्चों, गिरजाघर है, गिरजाघर यानी क्रिश्चियन लोग का। ये क्रॉस का नक्शा बना हुआ है, तो इसे आप पहचान लीजिएगा, गिरजाघर है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चींटियों के पैरों की संख्या बताइए। तो चींटियों के पैरों की संख्या कितनी हो जाती है, 6। चींटियों के पैरों की संख्या कितनी है बच्चों, 6 है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हमारा आप टिकट चेकर को कैसे पहचानेंगे। एक सवाल आपसे पूछा गया कि आप टिकट चेकर को कैसे पहचानेंगे। जो टिकट चेक इन करता है ना रेलवे पे, तो आप उसे कैसे पहचानेंगे। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं कि हम टिकट चेकर को उसके यूनिफॉर्म, कोट तथा बैच से पहचानेंगे। उसका जो यूनिफॉर्म होता है, कोट पहना होता है, और उसके कोट में देखिएगा बच्चों एक बैच लगा होता है जिसमें लिखा हुआ रहता है TTE, इस तरह से TC, इस तरह से लिखा रहता है, ठीक है। तो हम लोग उसके बैच से भी पहचान सकते हैं और उसके कोट से भी पहचान सकते हैं, पहनावे से भी पहचान लेते हैं। अगला सवाल है बच्चों हमारा कि पानी गर्म होकर क्या बन जाता है। तो बच्चों आपको आंसर में देना था पानी गर्म होकर वाष्प बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों, पानी गर्म होकर वाष्प बन जाता है। नेक्स्ट सवाल है बच्चों हमारा कि गर्म होकर जल कहाँ गायब हो जाता है। तो बच्चों नेक्स्ट होकर गर्म होकर जल जो है वायुमंडल में चला जाता है। गर्म होकर जल कहाँ चला जाता है, वायुमंडल में चला जाता है। तो बच्चों कैसा लगा आपको क्लास, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। बहुत मेहनत लगती है आपके लिए क्लास तैयार करने में, आपको पढ़ाने में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। थैंक यू।